गाइस ये रहा हमारे संसाधन यानी भूगोल, और ये आपका रेडियो सिलेबस के आधार पर है चैप्टर नंबर 4। और मैंने 3 का भी बता दिया, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लेना। एंड गाइस मैं यहाँ पर बताऊँगी जो किताब है, यानी इससे पहले भी मैं इस चैप्टर को यानी कि ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेक ने खुद जो बुक्स भेजा है मैं उसी बुक से पढ़ा रही हूँ। अगर आपके पास है वो बुक्स तो फिर बेटर है, नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप जोड़ लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं भूगोल, और ये आपका चैप्टर नंबर 4 है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और आप वीडियो पर मतलब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, सो सबसे पहले हमें कृषि चैप्टर को कवर करना है, और कृषि चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम को लेकर। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन जो है 3 टाइप का पूछा जाएगा, एक तो होगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक होगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले देखेंगे अति उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, मतलब कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन को हमें कवर करना है जो 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है। सो सबसे पहले यहाँ पर देखो, सुनहरा रेशा को किस नाम से जाना जाता है, अथवा सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। सो आंसर हो जाएगा पटसन। दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम ही होंगे। पटसन को ही सुनहरा रेशे का दूसरा नाम है या फिर सुनहरा रेशे कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश। कहवा ऐसा कौन सा देश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो याद रखेंगे ब्राज़ील ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कहवा की मतलब उत्पादन की जाती है। तीसरा है चावल किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है, तो चावल जो है ये जीवन निर्वाह की सबसे ज़्यादा प्रमुख फसल है। ठीक है, आगे है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश। देखिए चावल जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है चीन के अंदर, तब आता है भारत। ठीक है, चीन में सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है, इसीलिए फर्स्ट स्थान पर आता है। नेक्स्ट है विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश। मक्का जो है ये विश्व के कौन से देश में है जहाँ पे फर्स्ट स्थान पर आता है मक्का की खेती के लिए, तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन से रोटी की टोकरी किससे कहा जाता है। देखिए रोटी की टोकरी किसको कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा प्रेरी प्रदेश को रोटी की टोकरी कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सफ़ेद सोना किससे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा कपास को ही सफ़ेद सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का कॉफ़ी कटोरा किस देश को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ब्राज़ील को विश्व का कॉफ़ी कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है चाय की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आंसर हो जाएगा चीन से। देखो सबसे पहले चाय की जो शुरुआत हुई थी वो चीन देश से ही शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद आगे कृषि किस प्रकार की प्रक्रिया मतलब क्रिया है, तो आंसर हो जाएगा ये प्राथमिक क्रिया है कृषि। देन नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर हमें दिया स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में क्या कहते हैं, तो स्थानांतरित कृषि जो है ये उत्तर और पूर्वी भारत में रोपण कृषि के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन से आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, नाम लिखिए। तो आर्थिक क्रियाएं ये 3 प्रकार की होती हैं, एक तो होगा प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं, 3 तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय आर्थिक क्रियाओं के एक एक उदाहरण दो। सो सबसे पहले देखो यहाँ पर प्राथमिक क्रियाएं यानी कृषि, खनन, पशुपालन, मत्स्य आदि ये प्राथमिक क्रिया के अंदर आते हैं। द्वितीय क्रिया के अंदर क्या होता है, लौह इस्पात उद्योग, खाद्य उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण आदि, यानी कि यहाँ पर दूसरे स्थान पर फैक्ट्री से संबंधित होता है। और तीसरे जो तृतीय क्रियाएं हैं वो है बैंकिंग, यातायात, बीमा, संचार, विज्ञापन आदि है। ठीक है, दूसरा है चलवासी पशुचारण भारत के किस राज्य में होता है, तो आंसर हो जाएगा चलवासी पशुचारण भारत के राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। चलवासी पशुचारण कहाँ राजस्थान और जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। ठीक है, भारत में। आगे बात करते हैं जूट के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से देश में जूट की खेती की जाती है, तो आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश जूट के मुख्य उत्पादक देश हैं। इसके अलावा चीन, उज्बेकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम भी इसकी खेती मतलब यहाँ पर भी होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन है जैसे 16 नंबर में बोला कृषि से आप क्या समझते हैं, तो आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे गेहूँ, चना, चावल,
कपास तथा गन्ना आदि को भूमि पर उगाने की क्रिया को कृषि कहा जाता है। कई अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पशुपालन, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन आदि भी कृषि के अंतर्गत ही आती है। तो कृषि बस यही सिंपल है, आपको ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, किस प्रकार की कृषि में फसल का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए होता है। तो आंसर हो जाएगा वाणिज्य कृषि। और निर्वाह कृषि सिर्फ अपने फैमिली को चलाने तक ही खेती की जाती है। आगे कृषिगत भूमि क्या है। तो आंसर हो जाएगा ऐसी भूमि जिस पर कृषि कार्य किया जा सकता है कृषि योग्य भूमि या कृषिगत भूमि कहा जाता है। इसे नहीं कि आप पहाड़ों पर खेती करने लगे, बालू पर, रेत पर, राजस्थान पर, तो ये सब कृषि योग्य भूमि नहीं होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आर्थिक क्रियाएं किससे कहती है। तो आंसर हो जाएगा मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। आगे क्वेश्चन से दो रेशेदार फसलों के नाम लिखे। तो एक है जूट और एक कपास जो रेशेदार फसल है। आगे दो पेय फसलों के नाम लिखे जो पीने वाला है, एक तो चाय है और एक कहवा यानी कि कॉफ़ी है। सो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की खेती की जाती है, ये चीज़ भी हमने पढ़ लिया। आगे उन कारकों के नाम बताएं जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो आंसर हो जाएगा अनुकूल स्थिर मतलब कि स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि उसके बाद क्रियाकलाप के लिए अति आवश्यक है। ये कारक ही कृषि को प्रभावित कर रहे हैं, यही रीज़न होगा। आगे क्वेश्चन है मिश्रित कृषि क्या है। तो आंसर होगा जब कृषि कार्य के साथ साथ अगर पशुपालन भी किया जाता है तो दोनों को मिलाकर उसी को क्या कहा जाता है, मिश्रित कृषि। यानी कि आप खेती के साथ साथ पशु का भी पालन करते हो, सो वो आपका मिश्रित कृषि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से रोपण कृषि क्या है। सो आंसर हो जाएगा रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला आदि अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। रोपण कृषि का मुख्य क्षेत्र उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति कृषि में अधिक उत्पादन करने के लिए कार्यक्रम है। इसमें अच्छे बीज, खाद तथा सिंचाई की मदद से अधिक उत्पादन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर कृषि कितने प्रकार के होते हैं। तो कृषि जो है ना दो प्रकार के होते हैं, एक निर्वाह कृषि, एक वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि सिर्फ फैमिली के लिए उगाए जाने वाला फसल है। वाणिज्य कृषि ये बेचने के लिए यानी सरकार को बेचने वाले कृषि को ही वाणिज्य कृषि कहते हैं जो सरकार को बेचते हैं। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर जो आपको 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। सो यहाँ से क्वेश्चन से भारत में गहन निर्वाह कृषि क्यों प्रचलित है। तो आंसर हो जाएगा गहन निर्वाह कृषि में किसान साधारण औजारों में खेती करता है, श्रम की प्रधानता रहती है, जमीन का छोटा सा टुकड़ा होता है, कृषि कार्य में लगाया जाता है। तो वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। ऐसी कृषि अधिक जनसंख्या वाले देशों में होते हैं, जैसे कि भारत एक सघन जनसंख्या वाला आबादी वाला देश है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गहन कृषि यानी कि गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोतों का आकार भी काफ़ी छोटा होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है ना भारत में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें मतलब कि गहन निर्वाह कृषि देखने को मिलता है। आगे है जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर याद करो। सो आंसर हो जाए जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर जो है यहाँ पर देख लो। ये क्वेश्चन भी आए हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 5 नंबर में। ओके, यहाँ पर देखो जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर क्या है। पहला है इसके अंतर्गत फसलें छोटे खेतों में घर के लोगों की सहायता से अपने निर्वाह के लिए पैदा करते हैं। दूसरा, इसी का अगर हम इसका अंतर देखेंगे यानी कि वाणिज्य कृषि का अंतर अगर इसको देखेंगे तो ऐसी कृषि में जिसमें किसान व्यापार के लिए फसलें पैदा करती है ताकि अपनी आय को बढ़ा सके, इसी को वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। और दूसरा यहाँ पर दिया अधिक आबादी वाले देश जैसे चीन, जापान, भारत, श्रीलंका आदि में इस प्रकार की खेती की जाती है और मुख्यतः खाद्यान्न उगाई जाती है। और ये बड़े बड़े फर्मों पर कृषि आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से की जाती है, जैसे चाय, रबर, गेहूँ, कहवा आदि कृषि इस कृषि का मुख्य उदाहरण है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है रोपण कृषि वाणिज्य कृषि में अंतर स्पष्ट करें। तो रोपण कृषि वाणिज्य कृषि में अंतर इस प्रकार है। सबसे पहले देखेंगे रोपण कृषि। तो इस प्रकार की कृषि में रबर, कहवा, कोकोआ, चाय, मसाले, नारियल की एकल फसल उगाई जाती है जो रोपण की विधि द्वारा होता है। इसमें वृहत पैमाने पर श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है और फसल उत्पादन का प्रसंस्करण जो है खेतों के निकट ही किया जाता है।
आगे सभी फसल निर्यात आधारित होती है, अतः यह परिवहन सुविधा विकसित होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों में इसके अनुकूल होती है। अगर वाणिज्य कृषि देखेंगे तो इसमें कृषि अपनी कृषि कार्य वाणिज्यिक उद्देश्य से किया जाता है। खेतों का बड़ा आकार, कम मानव श्रम, उच्च तकनीक, उन्नत बीजों का उपयोग इसकी मुख्य विशेषताएं। इस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल गेहूं है। जैसे यहाँ पर दिया उत्तरी अमेरिका में मतलब कि पेरिस, यूरोप और एशिया में स्टेपीज, दक्षिण अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, शीतोष्ण घास के मैदान इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। अगर दूसरा देखें जैसे 4 नंबर में बोला विल्टीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में अंतर ज्ञात करो। तो आंसर हो जाएगा कृषि अंग्रेजी के एग्रीकल्चर शब्द का पर्यायवाची है। एज का अर्थ होता है भूमि या खेत और कल्चर का अर्थ होता है जुताई करना, तो ये दोनों मिलके भूमि की जुताई करना यानी मतलब कि एग्रीकल्चर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार किसी जमीन के टुकड़ों पर कार्य कर कुछ मतलब कि उपजाना ही कृषि है। इस प्रकार अलग अलग फसलों की खेती के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंगूर की खेती के लिए अंगूर की खेती बहुत से देशों में बड़े पैमाने पर की जाती है। इस खेती को जैसे यहाँ पर दिया विटीकल्चर कहते हैं। अब बड़े पैमाने पर फसलों की खेती को ही यानी कि हॉर्टिकल्चर मतलब कल्चर कहा जाता है। अर्थात अंगूर की खेती को विटीकल्चर और फलों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। यही रीजन स्कोर आया। जैसे यहाँ पर दिया रोपण कृषि एक प्रकार का वाणिज्य कृषि है, कारण बताएं। सो कैसे है ये वाणिज्य कृषि? तो आंसर हो जाएगा अर्थात आर्थिक लाभ के लिए मतलब किए जाने वाले कृषि और पशुपालन वाणिज्य कृषि कहलाता है, यानी अपने लाभ के लिए। ठीक है, कृषि यांत्रिकृत एवं विस्तृत होती है। खेत बड़े बड़े फॉर्म के रूप में होते हैं। उन्नत किस्म के बीज तथा रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है। उत्पादों को बड़े गृह में सुरक्षित रखा जाता है। मानव श्रम का उपयोग कम होता है। उत्पादन बाजार में बेचा जाता है। और जैसे यहाँ पर दिया है रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य कृषि है, क्योंकि इस कृषि में भी काफ़ी जो है एक फसल उगाई जाती है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। खेतों के निकट फसल उत्पादन का प्रसंस्करण किया जाता है और फसलें निर्यात यानी कि आधारित होती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां इसके लिए अनुकूल है। रोपण कृषि क्षेत्र में परिवहन की सुविधा विकसित होती है। विकासशील देशों में इस कृषि का विकास हुआ है। रबर, कहवा, जैसे कोकोआ, चाय, मसाले, नारियल मुख्य फसलें हैं। ये सभी फसलें वाणिज्यिक फसलें हैं, अतः रोपण कृषि एक प्रकार का वाणिज्य कृषि कहा जाता है। यही रीजन है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें क्या दिया? पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। क्यों, क्या रीजन है जिस वजह से उसको सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पाटसन या जूट एक रेशेदार फसल है। यह फसल नई जलोढ़ मिट्टी तथा जल जमाव होने वाले क्षेत्र में उगाया जाता है। इसे पाट या पटुआ भी कहा जाता है। यह एक द्विबीजी पत्री रेशेदार पौधा होता है। इसका तना पतला बेलनाकार होता है। इसके तने से पत्तियां अलग कर पानी में गट्ठर बांधकर सड़ने के लिए डाल दिया जाता है। इसके बाद रेशे को पौधे से अलग किया जाता है और इन रेशों का उपयोग बोरा, दरी या तंबू, तिरपल, टाटा, रस्सियों, निम्न कोटि के कपड़े तथा यहाँ पर कह सकते हैं कागज़ बनाने में किया जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें विश्व में भारत, बांग्लादेश इसके मुख्य उत्पादक देश है। विश्व में भारत जो है, बांग्लादेश इसका मुख्य प्रमुख उत्पादक देश है। और पूर्व भारत इस फसल के लिए इतना उपयुक्त है कि इसे यहाँ सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका दीर्घ प्रश्नोत्तर जो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। क्वेश्चन से चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें तथा इसके प्रमुख उत्पादक देशों के नाम लिखें। सबसे पहले यहाँ पर देखो, चावल विश्व की मुख्य फसल है या नहीं है मुख्य खाद्य फसल है। इसकी कृषि उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में किया जाता है। इसकी भौगोलिक दशा क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा चावल उत्पादन के लिए तापमान 16 से 27 डिग्री सेल्सियस और वर्षा दर जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक, चिकनी जलोढ़ मिट्टी जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, इसमें उपयुक्त है। ठीक है, अगर इसका हम देखें यानी कि प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन सा, जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। उपयुक्त जलवायु दशा के कारण भारत के कुछ भागों में, बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं 2 नंबर की, गेहूँ उत्पादन की भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें तथा इसके प्रमुख उत्पादक देशों के नाम लिखें। आंसर हो जाएगा
वर्धन काल में मध्यम वर्षा एवं मध्यम तापमान यानी कि सुअपाहित दोमट मिट्टी वाले फसलें पकने के लिए समय पाला रहित रहते तथा तेज धूप आदि गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं होती हैं। इसके प्रमुख उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत प्रमुख देश है। भारत में गेहूं शीत ऋतु में उगाई जाती है। तो कृषि चैप्टर से आपको जितना क्वेश्चन मैंने बताया इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को कर लिया तो आपका एग्जाम बहुत बेटर जाने वाला है। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो और वहाँ से PDF आपको मिल जाएगा।